नमस्कार साथियों। बहुत दिन के बाद आज फिर आप लोगों के सामने आ रहा हूं। आज का मूल विषय है बिहार के एक चमत्कार के बारे में आप लोगों को बताना, आप लोगों को पूरी जानकारी देना। क्या आपको पता है कि बिहार राज्य में ऐसे सैकड़ों राइस मिल हैं, उसना राइस मिल हैं जो बिना बिजली के चल रहे हैं या बहुत कम बिजली पर चल रहे हैं। जैसे कि आप एक बल्ब जलाने में जितना बिजली का उपयोग करते हैं उससे भी कम बिजली पर ये राइस मिलें चल रही है। इस चमत्कार से केवल बिहार के लोगों को ही नहीं, दुनिया के लोगों को अवगत होना चाहिए। उससे ही हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। मूल विषय यह है कि अधिप्राप्ति का अर्थ होता है जो फसल किसान उपजाते हैं अपने खेतों में, उसको मिनिमम जो गारंटी ये है एमएसपी जिसको बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार अधिक से अधिक खरीदे। इसके लिए धान अधिप्राप्ति का कार्यक्रम पूरे देश भर में केंद्र सरकार के सहयोग से चलाया जाता है। बिहार में भी चलता है। बिहार में मूल रूप से हम लोग सीमांचल के रहने वाले हैं। कटिहार जिला, पूर्णिया, ये सब में धान की अधिप्राप्ति होती है। धान का खरीद पैक्स के माध्यम से बिहार सरकार के माध्यम से को बीच में रख करके भारत सरकार खरीद करती है। और इसका ये जो धान खरीद होता है, इसका मिलिंग करा करके जो पीडीएस से आपको चावल मिलता है वह चावल केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से हम लोगों के बीच बंटवाती है या उपलब्ध कराती है। इस बार नीतीश सरकार ने मन बनाया कि हम अधिक से अधिक उसना चावल बिहार के लोगों को हम देंगे। और यह एक तार्किक निर्णय भी है। कारण यह है कि बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में उसना चावल ही लोग खाते हैं। अरवा चावल का रिसाइकिल होता है। रिसाइकिल का मतलब ये होता है कि लोग पीडीएस के माध्यम से उसको खरीदें और फिर या तो पीडीएस डीलर को बेच दिया या कहीं ले जा कर के बेच दिया, लेकिन उस चावल को वो खुद खाते नहीं हैं, वो खाते हैं उसना चावल। मान लीजिए सरकार अगर 10 किलो 20 किलो चावल पीडीएस के माध्यम से गरीब जनता को देती है, तो वही गरीब जनता 10 किलो चावल बाजार में बेच करके 5 किलो उसना चावल खरीद लेती है। क्योंकि सरकारी चावल है, थोड़ा क्वालिटी भी निम्न स्तर का होता है, तो बाजार में मूल्य नहीं मिलता और फिर उससे उनको बहुत कम उसना चावल मिलता है। और यही चावल फिर वापस डीलर के माध्यम से होते हुए, मिलर को चैनल बनाते हुए, वह पुनः बिहार स्टेट फूड कॉरपोरेशन लिमिटेड को वापस आ जाता है। तो एक उत्साह जो आम जन में होना चाहिए था उसना के प्रति, तो एक व्यापक स्वागत इस योजना का हुआ। लेकिन नीतीश कुमार का जिस प्रकार से इन्होंने शराबबंदी में एक बारगी शराब को बंद कर दिया कि हम शराब इस बिहार राज्य में नहीं चलने देंगे, लेकिन उसना को लेकर के उनका ऐसा कोई निर्णय नहीं था कि बिहार में या ऐसे बिहार के ऐसे क्षेत्र या ऐसे जिला में जहां पर लोग उसना चावल खाते हैं उनको हम सिर्फ उसना देंगे, अरवा नहीं देंगे। या यूँ कहिए कि जो व्यक्ति जिस चीज़ का उपयोग करता है हम पीडीएस के माध्यम से उसको वही चावल उपलब्ध कराएंगे। ऐसा कोई निर्णय नहीं था। सरकार का ये प्रयास था कि हम अधिक से अधिक उसना चावल लोगों को पीडीएस के माध्यम से देंगे। जहां पर अरवा चावल लोग खाते हैं वहां का उस जिला में केवल अरवा चलेगा, बाकी सभी जगह में उसना चलेगा। अब इसके माध्यम से हुआ क्या, यह सरकार का एक प्रकार से समझिए तो इस ऐसे ही फरमान को तुगलकी फरमान कहते हैं। जब आप कोई तैयारी नहीं देखते हैं कि हमारे स्टेट में जो राइस मिल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह आवश्यकताओं को पूरी करने में सक्षम है या नहीं है, या सरकार ऐसे
इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में कोई सहयोग की है या नहीं की है। वह इन चीज़ों को नकारते हुए इन्होंने क्या किया, कहा कि जो नहीं, हम उतना ही चावल लेंगे जिसका शिकार कटिहार जिला भी हुआ। कटिहार में एकमात्र उसना राइस मिल उस वक्त निर्माणाधीन था। उस राइस मिल ने शपथ पत्र या गांधी पत्र के माध्यम से, गांधी पत्र का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि ललका दोहजरिया के माध्यम से सरकार को आश्वस्त किया या उनके अधिकारियों को आश्वस्त किया कि हम अकेले पूरे कटिहार का उसना चावल का हम ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो जितने अरवा राइस मिलर थे उसमें हड़कंप मच गया। हड़कंप इसलिए मचा कि बिहार के अन्य जिला में कैपेसिटी के अनुसार, हालांकि वहाँ के भी उसना और अरवा चावल के जो मिलर हैं उनका यह शिकायत है कि सरकार ने उसना चावल उसना राइस मिल वालों को उनकी कैपेसिटी के गलत निर्धारण या गलत दावे के आधार पर उनको अधिक से अधिक चावल उपलब्ध कराने का मौका दिया है, जो कि नियमानुसार गलत है। क्योंकि सरकार के सीएमआर मिलिंग के नियम के अनुसार कोई बाहर के जिला का मिल उस जिला का सीएमआर मिलिंग नहीं कर सकता है। तो ये शिकायत उनका है। लेकिन कटिहार का क्या है कि मात्र एक राइस मिलर था जो निर्माणाधीन था उस वक्त। कई ऐसे दस्तावेज हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि उस वक्त वह मिल, जिस वक्त सत्यापन टीम वहाँ पहुँची थी, उस वक्त उनके पास वो मिल निर्माणाधीन थी। न उनके पास में पर्यावरण का क्लियरेंस था, न उनकी कैपेसिटी के संबंधित किसी दस्तावेज की जांच की गई थी। जबकि उस मिल पर उसकी क्षमता को लेकर हमारे जैसे राइस मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी सरकार से शिकायत किया था, जिसकी जांच के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव 5833 पत्र संख्या 5833 और दिनांक 22 दिसंबर 2022 को जिला को पत्र लिखते हैं कि आशीष कुमार सिंह, जो राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने शिवा शक्ति राइस मिल, जो कटिहार का एकमात्र उसना राइस मिल है, के सत्यापन में गंभीर अनियमितता का आरोप लगाया है और इसकी जांच के लिए वो पत्र लिखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि इस पत्र के ये में जांच बहुत लंबे समय तक रुका रहा, कोई जांच नहीं हुआ। फिर जब हम लोग हाई कोर्ट के माध्यम से सचिव के पास फिर से गए तो सचिव ने वर्तमान हालात में नहीं, जबकि हम लोग मार्च के करीब में उनके पास गए हुए थे हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद में, मतलब 20/3 को हमने उनको साक्ष्य के साथ एक आवेदन दिया था और ये 20 मार्च को जो रिपोर्ट मंगवाए सचिव महोदय वह 22 दिसंबर 2022 का था और इस रिपोर्ट की जांच उस वक्त के जो तैयार किए थे संतोष कुमार क्या बोलते हैं उसको, सीनियर एएसडी जिसको बोलते हैं, एसएसडी, तो उन्होंने किया था। अपर अनुमंडल पदाधिकारी संतोष कुमार बिहार प्रशासनिक सेवा से हैं, इन्होंने करके रिपोर्ट सरकार को या जिला पदाधिकारी को जो है 4/1/2023 को दिया था। मतलब 20 मार्च को यह 4/1 के रिपोर्ट को अटैच करके हम लोगों के खिलाफ एक पास किया। हालांकि उन्होंने क्या किया है इस पर हम लोग थोड़ा बाद में हम चर्चा करेंगे। तो मैंने इसमें आपको मूल रूप से सबसे पहले यह बताया कि कटिहार या बिहार में जो राइस मिल है, जो खास करके पैक्स के चावल का मिलिंग करता है, वह एक प्रकार से बिना बिजली का चलता है।
बिना बिजली का चलता है, वह हम इसलिए कहें क्योंकि अगर आप राइस मिल से अगर संबंधित है, अगर कोई राइस मिल, क्योंकि ये जो शिवा शक्ति पैडी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड है, इसने दावा किया है कि हम 24 घंटा सातों दिन 365 साल के 365 दिन हमारा मिल कार्यरत रहेगा। आप यह सोच लीजिए कि ऐसा कोई मिल हो सकता है जो साल भर लगातार बिना रुके चल सकता है, तो यह चमत्कार भी बिहार में ही हो सकता है। यह दुनिया के वैज्ञानिकों को आकर के देखना चाहिए कि जिस प्रकार का जितना बिल के आधार पर यह मिल चला है, क्या उस उतने पर यह मिल चल सकता है। तो मैं एक प्रकार से आपको पढ़कर सुनाता हूं कि इसमें बिजली महीना में कितना खाया है। सबसे पहला है बिल आया था इनका, वह था 22 नवंबर से लेकर के 28 फरवरी 2023 तक का, जिसमें इन्होंने कुल 3,39,000 यूनिट बिजली का खपत किया, जो प्रतिदिन के हिसाब से 3,424 होता है। 3,424 को अगर हम लोग 24 से अगर भागा दे दें, जैसा कि उनका ये है, तो यह 124 वाट प्रति घंटा के हिसाब से जो है इस इतने लंबे समय में इन्होंने इनका फैक्ट्री बिजली कंज्यूम किया, जो कि 12 टन पर आवर कैपेसिटी का है। यह बात आप नोट करिएगा जरूर। उसके बाद क्या है, दूसरा बिल इनका आता है 28 फरवरी से लेकर के 31 मार्च 2023 का है, जिसमें इन्होंने खर्च किया है 23,020 यूनिट। 23,020 यूनिट का मतलब होता है कि 742 यूनिट प्रतिदिन। पहला आप देखिए कि पहले दिन में 142 यूनिट पर आवर खर्च हुआ है। इस बार जो है, जो कि प्रतिदिन के हिसाब से 3,424 यूनिट है, और उसके दूसरे महीने 3,424 से घट करके 742 यूनिट पर आ जाता है। हालांकि प्रतिदिन के हिसाब से आ जाता है। अब देखिए 742 को अगर हम लोग 24 से भागा देते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या आता है, 742 भागा 24 मतलब 30 किलोवाट पर आवर से 12 एमटी का मिल चलाने का चमत्कार जो है कटिहार जिला के पैक्स जो एकमात्र उसना राइस मिल था वह किया। मतलब दुनिया के लिए यह अजीब चमत्कार है। आप इसको नोट करिए कि इसको कटिहार जिला का जो पैक्स से टैग उसना राइस मिल था, उसको देखने के लिए दुनिया के लोगों को आना चाहिए। उसके बाद जो है आपका तीसरा बिल आता है, वह होता है 31 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक का, जिसमें इनका कुल बिजली लगा है 2,63,663, जिसमें 8,788 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से कंज्यूम किया है, जो कि आप एक हिसाब से समझिए तो प्रति आवर जो होता है आपका प्रति 7,800 ये हो गया आपका जाकर के 87-88 मतलब 8,788 भागा जो है आपका 24 अगर हम करते हैं 8,788 भागा अगर हम 24 करते हैं तो आपका आता है 366 किलोवाट पर डे। मतलब यह इसका हाईएस्ट कंजम्पशन है प्रति घंटा का। इसको भी आप नोट कीजिएगा कि एक ही मिल कैसे कैसे पावर कंजम्पशन प्रति घंटा में ऊपर नीचे करके कर रहा है, और वह
धड़ल्ले से मिलिंग कर रहा है, तो आप इस मिल के ये को समझ सकते हैं। इसी प्रकार से इनका वो हाईएस्ट था। फिर आपका उसके बाद का जो महीना आता है अप्रैल से मई में, प्रतिदिन इनका 4,431 हो जाता है। फिर उसके बाद 4,737 होता है। उसके बाद फिर 742 पर आ जाता है। और फिर असली चमत्कार तो होता है, यह आपका होता है जाकर के जुलाई से अगस्त महीने में इनका मिल बिना बिजली का चला, 0 यूनिट बिजली कंजम्पशन हुआ अगस्त में। उसके बाद सितंबर में, जबकि मिलिंग का काम को अब खत्म कर दिया गया है, सितंबर महीने में भी इनका मिल बिना बिजली का चल रहा था। यह चमत्कार बिहार सरकार के द्वारा जो उस नाम राइस मिल को मिलिंग का काम दिया गया है, यह मिल कर रहा है। अब इस चमत्कार का जो समर्थन है सरकार के ऑफिसर, अधिकारी, पदाधिकारी कैसे कर रहे हैं, आप उसको देखिए। हम लोगों ने जो आपत्ति उठाया था, आपत्ति का पहला बिंदु था कि जो सत्यापन प्रतिवेदन पत्रांक जो है 983 था, उसमें इतना के 6 बिंदु के ऊपर 3 बिंदु में पॉल्यूशन अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में आवेदन किया गया। दर्शाया गया कि सीईटी, और इतना कहने का मतलब हम लोगों ने पॉल्यूशन की अनुपलब्धता पर जो है सवाल खड़ा किया था, जिसमें कि जिला प्रबंधन कटिहार से पूछने पर उन्होंने बताया कि तत्संबंधित लिखित सूचना पत्र के माध्यम से मिलर को दिया गया है तथा मिलर द्वारा प्रदूषण प्रमाण पत्र नवीनीकरण कर समर्पित करने का अनुरोध किया गया। मतलब उसको एक मौका दिया गया कि आप बना करके इस पत्र को वहाँ पर समर्पित करिए। अब है उसके बाद जो कैपेसिटी निर्धारण की जो बात थी, कैपेसिटी पर जो सवाल उठ रहा था, मुख्य सवाल कैपेसिटी पर ही उठ रहा था, वो ये था कि 2 तरह के कैपेसिटी था। एक, मिलर जो है एग्रीमेंट कर रहा था पैक्स मिलों से 12 MT प्रति आवर के दर से, जबकि उसका जो है पॉल्यूशन में लिखा हुआ था 10 MT। और दूसरी चीज़ वह जो चमत्कार का जो मामला था कि वह कह रहा था कि 24 घंटा 7 दिन 365 दिन जो है 24 घंटा 365 दिन हमारा मिल जो है चल सकता है। वह एक चमत्कार का विषय था जिसको कि उसने किया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बात को इसमें उल्लेख किया इन्होंने, एडीएसओ साहब ने, कि हाँ चलिए, जो इन्होंने यह बात कहा है कि इनका मिल जो है प्रदूषण प्रमाण पत्र, वो थोड़ा मैं पढ़ के बता देता हूँ। पत्र पर 10 MT प्रति घंटा उसना चावल निकालने की क्षमता दर्शाया गया है। प्रदूषण प्रमाण पत्र पर प्रदर्शित 10 MT प्रति घंटा इतना जमा किया जाता है। मिल की मिलिंग क्षमता मिलर द्वारा इकरारनामा में तथा मिल मिशन विक्रेता द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र में 12 MT प्रति घंटा धान के मिलिंग के लिए दर्शाया गया है। बात धान, कभी भी जो कैपेसिटी होता है वह प्रोडक्शन का होता है, प्रोसेसिंग का नहीं होता है। अगर कोई यूनिट आप प्रोसेस कर रहे हैं तो प्रोसेस का कैपेसिटी नहीं होता है, प्रोडक्शन का कैपेसिटी होता है। तो खैर, यह जो तकनीकी लफाजी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो जांच पदाधिकारी ने किया, वो यहाँ पर साफ दिख रहा है आपका। उसके बाद लिखा है कि सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार के इतना में धान के संदर्भ में दिए गए निर्देश के अनुसार जो CMR अग्रिम प्राप्त किया जाना है तथा मिल के द्वारा बैंक गारंटी जमा करने के संबंध किसी तरह का प्रावधान नहीं। दूसरी बात क्या है कि इसमें हम लोगों ने एक आपत्ति किया था कि कटिहार जिला में करीब 300 पंचायत हैं और सभी पंचायतों में पैक्स सक्रिय है। अगर सभी पंचायत के पैक्स को अगर एडवांस CMR इन्होंने जमा किया तो उसे जमा करने लायक इनके पास में आर्थिक क्षमता नहीं। तो इसमें जो जांच पदाधिकारी है उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नियम उसमें वर्णित नहीं है कि जिसमें उसको कोई आर्थिक क्षमता दिखाने का है। साफ है कि यह सपोर्ट करने की बात है मिलर को, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? सरकार ने नियम बनाया कि कोई भी पैक्स मिलर को एडवांस धान नहीं देगा, लेकिन हजार टन, एक समय में तो 8000 टन से ज़्यादा एडवांस धान इस मिलर के पास में पैक्स का था।
जो कि नियमानुसार गलत था, जिसकी अनदेखी जांच पदाधिकारी ने की। अब उसके बाद यह आता है कि इतना कुछ होने के बाद भी हमारी आपत्ति क्या उसना चावल ग्रामीणों को मिलने पर है? नहीं, हमारा आपत्ति उसना चावल ग्रामीणों को मिलने पर नहीं है। हमारा दो है, हम राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सरकार ने जो नियम ड्रॉ किया उसके अनुसार हम चाहते थे कि हमको भी मौका मिले, और यह मुझे लगता है कि मेरा अधिकार था कि हमको मौका मिलना चाहिए था। यह जनता का अधिकार है कि उनको पीडीएस के माध्यम से वह चावल मिले जो वह खाते हैं। इसमें जनता का अधिकार की रक्षा करना भी सरकार का काम है और हमारे अधिकार का भी रक्षा करना सरकार का काम है। अब मामला यह है कि जो यह खरीद, अब उसना मिल इतने कम बिजली में चल नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ? साफ हुआ कि चावल खरीद करके दिया गया। तो खरीद करके दिया गया तो कटिहार जिला में जो चावल खरीद कर आता है वो अधिकांश आता है बंगाल से। तो जब धान बंगाल से खरीदा गया, चावल वहां के मिलों में मिलिंग हुआ, तो इससे फायदा किसको हुआ? बंगाल के किसानों को हुआ। बिहार के किसान को जो अधिप्राप्ति से लाभ मिलना चाहिए था वह बिहार के किसानों को नहीं मिला। इसका सबसे पहला ड्रॉबैक ये था। दूसरा ये था कि सरकार के ही नीतियों से प्रोत्साहित होकर के यहाँ के लोगों ने अरवा राइस मिल लगाया था। 17-18 अरवा राइस मिल कटिहार जिला में थे, जिनको एक बार ही बंद कर दिया गया। सरकार ने इनको, जो शुरू से सरकार के सीएमआर को मिलिंग करते आ रहे हैं जो राइस मिल, उनको अपग्रेडेशन का सरकार मौका नहीं दी। इस बार जो मिलिंग हो रहा था, सरकार कहा कि देखिए आप लोग फोर्टिफाइड लगाइए, आप लोग कुल मिलाकर के इस 2022-23 के मिलिंग के लिए सरकार ने अरवा राइस मिलरों से 10 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट कराया। कहा कि हम तभी आपको देंगे। अब कौन कौन एजेंसी है जिन्होंने इनके क्षमता पर सवाल उठाया? पहला है महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र। इन्होंने भी कहा कि इनका जो क्षमता है वह स्पष्ट नहीं है, उसकी जांच कराने के लिए एक MSMEDI है, उससे कराया जा सकता है, वो इसकी निर्धारण कर सकती है। अब कैसे कैसे जांच को दबाया गया है आप उसको समझिए। सबसे पहला है कि जो CMD हैं, जो BSFC का, बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, विनय कुमार, और खास बात यह है कि वह सचिव भी हैं आपके खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के। दोनों विभाग को खुद देख रहे हैं, एक तरह से समझिए तो यह सचिव सह प्रबंध निदेशक का यह पोस्ट है। इसमें इन्होंने कहा कि एक चमत्कार इस ये में देखिए कि हमारे जो कोऑपरेटिव के पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी कटिहार अपने पत्रांक संख्या 125 में जो 21/1/2023 को लिखा गया है वह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कटिहार के नाम पर है। उसमें ये कहते हैं कि प्रासंगिक आवेदन में दिनांक 3/12/2022 के सत्यापन में पॉल्यूशन प्रमाण पत्र पर मिलिंग क्षमता आदि के विषय पर सवाल उठाया गया है। इस संबंध में जिला स्तरीय टीम द्वारा सत्यापन की तिथि 3/12/2022 के पूर्व ही बिहार सरकार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ज्ञापांक 5248 दिनांक 22/11/2022 द्वारा कटिहार जिला की उसने मिल का क्षमता का निर्धारण आपको 77,707 MT किया जा चुका है। इनका कहना है कि विभाग इनका क्षमता का निर्धारण कर दिया। अब देखिए कौन झूठ बोल रहा है, जिला सहकारिता पदाधिकारी बोल रहे हैं या हमारे CMD महोदय बोल रहे हैं। अब CMD क्या कहते हैं अपने पत्रांक 11/27 पटना 4 फरवरी 2023 में
लिखे हैं कि मिलिंग क्षमता के विरुद्ध धीमी गति से मिलिंग करने वाले मिलों की जांच कर उनको काली सूची में डालने हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में। यह उस समय की बात है जब उसना मिल वाले अपने वादा के अनुसार CMR जमा नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो लोग अपनी क्षमता बढ़ा चढ़ा करके दिखाए थे, ऐसे मिलों को जांच करके जो है उसको काली सूची में डालने का काम कीजिए। अब ये लिखते क्या है इसको देखिए। क्षमता को लेकर के जो आपका कोऑपरेटिव सहकारिता पदाधिकारी लिखे उसको भी आप देखिए। अब CMD का मैं पढ़ता हूँ। CMD कहते हैं कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि खरीफ विपणन मौसम 2022-23 के कम में अधिप्राप्ति धान के मिलिंग कराकर प्रबलित चावल तैयार करने हेतु आपके द्वारा मिलों की प्रतिवेदित मिलिंग क्षमता के आधार पर, अब इनका कहना है कि जिला के द्वारा इनकी मिलिंग क्षमता का निर्धारण किया गया और सहकारिता पदाधिकारी कह रहे हैं कि पटना से ही मतलब विभाग के द्वारा जो है करके मिलिंग का क्षमता का निर्धारण करके भेजा गया। अब इसमें गलत कौन है, झूठ कौन बोल रहा है? अब इससे आप आगे बढ़िए। यह सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, सचिव और CMD के लिए छोड़ता हूँ, जिला पदाधिकारी के लिए छोड़ता हूँ कि वह इस विषय में सोचें कि उनके नाम पर कौन खेला कर रहा है। उसमें लिखा है कि CMR तैयार नहीं हो पा रहा है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कई जिला में प्रतिवेदित मिलिंग क्षमता के अनुरूप CMR तैयार नहीं हो पा रहा, जिससे धान अधिप्राप्ति का पूरा चक्र प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में प्रतिवेदित मिलिंग क्षमता से कम मिलिंग करने वाले मिलों की जांच कराकर आवश्यक जांच कराना आवश्यक है, ताकि मिलों की पूर्ण क्षमता का उपयोग एवं CMR प्राप्ति पूर्व निर्धारित कार्य योजना के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सके। और उसके बाद लास्ट में लिखते हैं कि अतएव अनुरोध है कि सभी संबद्ध मिलों की जांच कराकर धीमी गति से मिलिंग करने वाले मिलों को काली सूची में डालने हेतु तो स्पष्ट मंतव्य सहित प्रतिवेदन 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें। साथ ही सभी संबद्ध मिलों द्वारा माहवार विद्युत ऊर्जा की खपत, मतलब उन्होंने कहा कि उनकी कैपेसिटी के निर्धारण में विद्युत ऊर्जा की खपत को भी एक बिंदु माना जाए कि आखिर मान लीजिए जो छोटा मिल होगा वह कम विद्युत खाएगा, जो बड़ा मिल होगा वह ज़्यादा विद्युत खाएगा। ये एक बहुत सामान्य नियम है और फिर उसका विद्युत विपत्र के आधार पर जांच करके जो है इसमें निर्णय लिया जाए। लेकिन क्या हुआ, आपको मैंने विद्युत विपत्र चलाया दिखाया कि 0 एनर्जी पर जो है बिहार के राइस मिल चल रहे हैं और यह चमत्कार पूरे दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। जांच कराइए और जांच का परिणाम गांधी जी का गांधी पत्र तय कर रहा है। उससे हम सब बहुत हतोत्साहित हुए हैं और क्योंकि इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट भी गए थे। हाई कोर्ट में बिहार सरकार जाकर के कही कि इन लोगों को कहिए कि हमारे पास में आए और हम इनका समस्या को सुन करके जो व्यवहारिक होगा निर्णय करेंगे। निर्णय क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, वह सब आपके सामने है। और ऐसे चमत्कार का मूल सिद्धांत कोई वैज्ञानिक नहीं होता है, उसका मूल सिद्धांत भ्रष्टाचार होता है। और इस भ्रष्टाचार की जांच कराने के लिए एक जिम्मेवार राइस मिल एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते मैं आगे की जो कानूनी कार्रवाई है, कानूनी ये है वह करने का कोशिश करूंगा। प्रशासनिक पदाधिकारी को भी मैं इससे अवगत कराऊंगा और निश्चित रूप से उसका माध्यम हमारे जिला पदाधिकारी होंगे, सचिव होंगे, माननीय मंत्री होंगे, MLA साहब होंगे, सांसद महोदय होंगे, क्योंकि इन सब को हम लोगों ने पहले भी अवगत कराया था, पहले भी अपने बिंदुओं को उठाया था इनके सामने में। और उम्मीद करते हैं कि नए परिदृश्य में, नए माहौल वातावरण में वह इन विषयों की जांच करा करके संबंधित मिलर पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे, ताकि जो नुकसान सरकार के नीतियों का हो रहा है, जो बिहार में औद्योगिक विकास को, औद्योगिक क्षेत्र को जो अविश्वास सरकार के नीतियों से हुआ है। क्योंकि देखिए, आप अगर कोई औद्योगिक नीति हठात चेंज करेंगे, बदलेंगे,
तो कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ उद्योग नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको विश्वास नहीं होगा कि कल सरकार क्या करेगी। आप सोचिए कि अगर नीतीश जी से पहले कोई यहाँ पर लीकर दारू का अगर उद्योग लगाया होता और नीतीश कुमार उसको बंद कर दिए रहते तो उस कंपनी का क्या होता, कंपनी बर्बाद हो जाता। इसी प्रकार नीतीश कुमार का जो उसना चावल योजना है उससे हजारों अरबा राइस मिलर को बेरोजगार कर दिया है, और इस बेरोजगारी को अरबा राइस मिलर बहुत खुशी खुशी सह लेते अगर यह नीति सरकार चावल माफिया के कहने पर नहीं लाई होती। सरकार हिम्मत करे, वो कहे कि नहीं ठीक है, हम जो पीडीएस के उपभोक्ता हैं उनसे हम उनकी इच्छा पूछेंगे कि आप उसना चावल खाइएगा या अरबा चावल खाइएगा। वो अगर कहेंगे उसना तो उनको हम उसना ही देंगे, अगर वो कहेंगे कि अरबा तो हम उनको ही अरबा ही देंगे। अगर सरकार इस कमिटमेंट के साथ अगर हम लोगों को बेरोजगार करती है तो हम अपने बेरोजगारी का भी जश्न मनाएंगे। यह हमारा आप सबसे वादा है। उम्मीद है कि न्याय के रास्ते में हमारा एक छोटा सा प्रयास ये था कि हम अपनी परिस्थिति और सरकारी जो सिलसिलेवार प्रगति हुई है, सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा जो कार्रवाई किया गया है उससे हम आम जन को अवगत कराएं और भविष्य की रणनीति से भी आपको अवगत कराएं। इतना ही कह करके आज का वीडियो को मैं यही विराम देता हूं। आप सबसे आग्रह करता हूं कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो हमारे अधिकार हैं, जो हमको संविधान देता है, जिसका संरक्षक सरकार है, और अंत में जिस संविधान का भगवान या मालिक आम जनता है, वह हमारा अधिक से अधिक संरक्षक बने, उस तक जो सरकार की सच्चाई है हम अधिक से अधिक पहुंचा सकें। इसके लिए आपका समर्थन हमको अपने चैनल के प्रसार में के रूप में मिले तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।